आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका वैसे सामाजिक विज्ञान है, जिसकी वार्षिक परीक्षा का पेपर आप अभी अभी देके आए होंगे, उसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं। और जी हाँ छात्रों, हम आपको बता दें कि जो हमने आपको क्वेश्चन बताए थे मॉडल पेपर IIMP वाले, 70% से ज्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम वही फंसे थे। और यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो दी थी, उसी से आपके 32 में से 30 ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आए थे, है ना। तो देखो, जितने भी छात्रों ने तैयारी की होगी उनके तो अच्छे नंबर आए ही होंगे। अभी देख लेते हैं आपने कितने नंबर का पेपर किया। तो करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में फ्रेडरिक सारियो कलाकार थे। तो कहाँ के कलाकार थे? ये थोड़ा बाहर से था, है ना। तो ये कलाकार थे फ्रांस के। बाकी ये वाला नहीं आया था, हमने जो बताया था, बाकी सारे आए थे। तो फ्रेडरिक सारियो कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, कब आरंभ हुआ था? ये आपका आरंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। तो कब स्थापित हुई थी? ये स्थापित हुई थी छात्रों 1854 में। यदि आपने 1854 लगाया है तो करेक्ट आंसर है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छात्रों, जो है चौथा, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। ठीक है, कब प्रारंभ हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर योजना? ये आपकी 1973 में प्रारंभ हुई थी। और ये क्वेश्चन भी हमने देख रखा था ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो पे। इसके बाद छात्रों आपका पांचवा प्रश्न आता है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, कौन सा है? वो सीमेंट उद्योग है। क्या है? सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है ना। फिर आपका छठवां प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो श्रीमान काशीराम महोदय जो थे वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान में आपका पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने खालिस्तान चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो जो फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सारियो, इन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। फिर दूसरा प्रश्न, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष खालिस्तान में हुई। तो हमने हर बार क्वेश्चन देखा था, लगभग 2-3 मॉडल पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन। कब हुई थी समाप्ति? आपकी समाप्ति हुई थी 2009 में। ठीक है, किस साल में समाप्ति हुई थी? 2009 में समाप्ति हुई थी। फिर आपका तीसरा प्रश्न, नेपाल की राजधानी खालिस्तान है। तो क्या है? नेपाल की राजधानी आपकी आ जाएगी यहाँ पर काठमांडू। क्या आ जाएगी आपकी? काठ, माँ के ऊपर बिंदी लगाना है और डामे बड़ू की। ठीक है, काठमांडू आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका देखो चौथा प्रश्न है, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपकी जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो जनता, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आप यहाँ पर प्रजा भी लिख सकते हो, आपने प्रजा लिखा है तो भी सही होगा, जनता लिखा है तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पांचवा, सांप्रदायिकता के मार्ग में खालिस्तान एक मुख्य बाधा है। तो सांप्रदायिकता के मार्ग में आपका जो विकास है वो एक मुख्य बाधा हो जाता है। ठीक है, क्या मुख्य बाधा हो जाएगा? विकास एक मुख्य बाधा हो जाता है। फिर आपका बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। फिर आपका देखो छठवां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य खालिस्तान है। तो केरल जो राज्य आपका सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है, आपने केरल लिखा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपका सातवां प्रश्न है, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भारत में आपके लगभग आप लिख सकते हो 70%, या फिर आपने यदि लिखा है 1:7%, तो भी आपके दोनों आंसर सही रहेंगे। 70% अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फिर 1.7%, सॉरी 1:7 अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ओके छात्रों, देन आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है तीसरा, सही जोड़ी मिलाइए। तो आपकी जो सही जोड़ी है यहाँ पर आपका आ है और बा है। आ खंड में आपका पहला है वंदे मातरम। तो आपका जो वंदे मातरम है इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो आपका पहला क्या जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा है हिंद स्वराज, तो इसकी रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी, आपको उत्तर आ जाएगा। तीसरा है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी से पीड़ित थे आपकी ज्योतिबा फुले, आपका तीसरे में उत्तर आएगा ज्योतिबा फुले। फिर चौथा है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। ठीक है, तो आपकी जो प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा है, चौथी का आपको मैच करना है किससे? ये आपका आएगा गवर्नर से, गवर्नर जनरल वैटिक। फिर आपका जो भारत में वैश्वीकरण
तो ये 1991 में हुआ। और जो आपका लास्ट है ISI, तो ये जो मार्क है आपका वो औद्योगिक वस्तुओं के लिए यूज में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप चेक कर लीजिएगा, आंसर तो सेम रहेंगे। देन इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आपके उत्तर लिखना है आपको इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। क्या आएगा आपका उत्तर? यहाँ पर आपका उत्तर आएगा इंग्लैंड। ठीक है, दूसरा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या आएगा उत्तर आपका? पश्चिम। देन आपको लिखना है बंगाल में स्थित है। ठीक है, उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या आएगा आपका उत्तर? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका देखो फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो आपकी पहले हो जाएगी गेहूं और दूसरी हो जाएगी आपकी धान। ठीक है, फिर आपका पांचवा प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में आते हैं? तो ये आते हैं आपकी संघ सूची में। उत्तर क्या आएगा आपका? संघ सूची। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार जो है आपका वो वर्ग विभाजन है, मतलब कि अलग अलग कुलों में जन्म लेना। ठीक है, वर्ग विभाजन। और इस क्वेश्चन का मैंने 10 बार देख रखा था अपने मॉडल पेपर पे, बहुत इंपॉर्टेंट हमने बता रखा था। ठीक है, छठवें में उत्तर क्या है? वर्ग विभाजन। फिर आपका 7वां प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो केंद्र सरकार की तरफ से RBI जो है वो करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, आपने दिया RBI लिखा है तो वो भी सही है, और लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो भी सही हो जाएगा। ओके, देन छात्र आपको फिफ्थ क्वेश्चन सत्य सत्य बताइए। तो आपको पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, दूसरा है भूमि एक असीमित संसाधन है, तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि भूमि जो है एक सीमित संसाधन है। फिर तीसरा है आपका एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तो एंथ्रेसाइट जो है वो एक सर्वोत्तम कोयला है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। चौथा है आपका बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। हाँ, मतलब समुद्र से जो जमीन को जोड़ते हैं, धरती को जोड़ते हैं, वो बंदरगाह कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा चौथा भी। पांचवा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो इस क्वेश्चन को हमने देख रखा था ऑलरेडी, और इसका उत्तर भी ब्रुसेल्स है, सत्य हो जाएगा। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है छठवां, अलैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके छात्रों, देन इसके बाद जो आपके 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, जो हमने आपको बताए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से आए थे, है ना, जो हमने आपको 2-3 मॉडल पेपर दिए थे लगभग, उससे तो आपके 99% कवर हो जाते हैं जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन। यदि आपने मतलब ये छात्रों के जितने क्वेश्चन हमने बताए थे आपको कि ये IMP हैं, आ सकते हैं, अधिकांश क्वेश्चन सेम टू सेम आपके आए हैं। और यदि आपने उसे तैयारी की होगी तो आप बड़े इजीली, है ना, 80 से 75+ मार्क्स तो लेके ही आए होंगे, है ना। तो छात्रों, इस तरह की वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम भी मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपनी वीडियो को देखकर अपने आंसर मैच कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए थैंक्स।